अस्सलाम वालेकुम। आज ओजरी बनाना और उसको साफ़ करने का तरीका बताना है मैंने। और अगर आप इस तरीके से ओजरी बनाएंगे तो आपकी ओजरी में कभी भी स्मेल नहीं आएगी और वो बहुत अच्छी बनेगी। सबसे पहले ओजरी साफ़ करने के लिए इसमें 1 प्याली आटा डाल दें। मैंने 3 ओजरियाँ ली हैं और ये बकरे की ओजरियाँ। 1 कप सिरका डाल दें। 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डाल दें। अब आटे को, लहसुन अदरक को और सिरके को अच्छी तरह ओजरियों के ऊपर मलें और पूरी ओजरियाँ इनसे कवर होनी चाहिए, आटे से और लहसुन अदरक से और सिरके से। और फिर इसे लगा के तो 20 मिनट के लिए छोड़ दें या आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस तरह वॉश अगर आप करेंगे और इस तरह धोएंगे इन्हें तो इनकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, ऐसे इस तरह आटे से पूरी ओजरी कवर होनी चाहिए। इसे आप 30 मिनट्स के लिए रख दें और 30 मिनट्स बाद फिर इसे पानी से हम धोएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे धोना है। ये देखें, ऐसे पानी के नीचे, नलके के नीचे इसे कर दें और इस तरह अच्छी तरह मल मल के धोएं और इसके अंदर जो भी गंद है उसे उतार दें। जो भी इसके अंदर लगा होता है उसे हाथों से उतार दें आप। और इसी तरह आपने धोना है अच्छी तरह, सारी ओजरियों को इसी तरह धोना है आपने, बिल्कुल अच्छी तरह धोना है, साफ़ हो जाए ताकि। ये देखें, ये ओजरी साफ़ हो गई है और उस पर देखें बिल्कुल कोई गंद भी नहीं लगा हुआ, इससे सारा अच्छी तरह धो लिया है। और इसी तरह आपने बाकी सारी ओजरियाँ धोनी है अच्छी तरह, इसके ऊपर कोई गंद नहीं लगा होना चाहिए। और जो भी छोटा मोटा अगर गंद लगा हो तो वो आप साफ़ कर लें। यहाँ पे मैंने इसके पीस कर लिए हैं छोटे छोटे, आप अपनी पसंद से पीस कर सकते हैं। देखें बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं ओजरियाँ। ये देखें, इसके ऊपर बिल्कुल भी कहीं भी कोई गंद नहीं लगा हुआ, इसे हमने बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ किया है, कहीं भी कोई भी गंद नहीं लगा हुआ इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। सारे पीस इसी तरह ही हमने किए थे, इसी तरह साफ़ किए थे, सारे इसी तरह ही साफ़ हैं। जब इसे अच्छी तरह साफ़ करेंगे तो फिर ये इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। अब प्रेशर कुकर में मैंने 1 कप ऑयल डाला है और उसमें 3 प्याज डाल दिए हैं दरमियाने साइज़ के। आप 4 भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो आप 4 प्याज डाल दें। मैंने 3 प्याज डाले हैं। प्याज को हल्के गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें ओजियाँ डाल के फ्राई करें अच्छी तरह, जैसे चिकन फ्राई करते हैं उसी तरह इन्हें डाल के फ्राई करें। 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक डालें और लहसुन अदरक डाल के इन्हें मज़ीद भूनें। अब इसमें जो मसाले डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 बड़ी इलायचियाँ, 5 लौंग, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप रहने दें। 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, चार टुकड़े दालचीनी के, आधा चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर और 4-5 काली मिर्च साबित। ये सब चीज़ें इसमें डाल दें। और नमक हस्बे जायका डाल दें। और इसे साथ साथ सारे मसाले और चीज़ें डाल के साथ साथ भूनते जाएं। अब इसमें 5-6 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दें। एक हरी मिर्च भी डाल दें।
अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल दें और प्रेशर बंद कर दें और 30 मिनट तक प्रेशर में पकने दें ओजरी को। जब ओजरी को प्रेशर में पकते हुए 30 मिनट हो जाएं तो प्रेशर खोल के देखें और उसको दोबारा ओजरी को भूनें पानी खुश्क होने तक। और फिर इसमें सूखी मेथी 1 टीस्पून और 2 हरी मिर्चें और कटा धनिया डाल दें और डाल के 1-2 मिनट भूनें और भून के फिर चूल्हा बंद कर दें क्योंकि ओजरी तैयार है। और इसे सर्व करें रोटी के साथ, क्योंकि रोटी के साथ ही खाई जाती है ये। बस आपको जैसे मैंने ओजरी धोना और पकाना बताया, आप इस तरीके से पकाएंगे तो आपकी ओजरी में कभी स्मेल नहीं आएगी।